हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुदावन तेरा शुक्र हो 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए समय के लिए। खुदावन अपनी हुजूरी में बैठकर फिर वचन सुनने का सौभाग्य दे दिया आराधना करने का सौभाग्य दिया। खुदावन जितने लोग भी खुदावन तेरी हुजूरी में बैठ चुके हैं सबके लिए धन्यवाद। और भी जितने को चाहते हैं तेरी सुन ली सबको तेरा पवित्र आत्मा बैठाए दूत रखवाली करे वचन का प्रकाश तीसरी स्वर से करें। खुदावन हमारी बुद्धि को खोल दे तेरा पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। शुक्रिया। थोड़ा इधर आगे बैठ जाए करना भेजना होता कि
हाँ जी हैं? शेयर करना हाँ आगे शेयर करनी चल रहे हैं सही ठीक। हाँ जी हाँ हालेलुया। सो अगे लिंक शेयर कर दो ठीक है जिते एक फोटो जी बनी है ना थले हाँ जी हाँ कर दो शेयर कुछ लोगों को। हालेलुया। स्तुति हो 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 स्तुति हो। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने फिर हमें ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने। तो हम दुल्हन के विषय में देख रहे हैं कि दुल्हन जो है वो पवित्र कुंवारी होती है। हालेलुया। जिसने दुल्हन होना है वो क्या होती है? पवित्र कुंवारी होती है। और दूसरा ग्रंथियां 11 का 1 से 3 में हम देखें। और प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 9 में हमने देखा कि वहाँ पे देखते हैं कि दुल्हन को देख रहा है श्रृंगारी हुई तैयार हुई दुल्हन को। तो इसके विषय में हमने कल कुछ ब्राइड के विषय में बोला था कि BRIDE। तो इसके जो अक्षर हैं एक एक करके अगर खोल के इनको देखें तो इसमें पहला आता है, कुछ बीच में लिखने में गड़बड़ हुई थी वो आज थोड़ा देख लेना आप लोग। तो बी फॉर ब्यूटीफुल एंड ब्राइट लाइक हर ब्राइडग्रूम। आर पे आता है रिच इन राइचियसनेस ऑफ हर क्राइस्ट। और आई पे आइडेंटिटी ऑफ हर ब्राइडग्रूम। और डी पर डिपेंडेंट एंड डेडिकेट हिज ब्राइडग्रूम। और ई पर एवरलास्टिंग ऑनर ऑफ किंगडम हर ब्राइडग्रूम। हालेलुया। तो इसका मतलब था तेजस्वी और महिमा से भरी हुई अपने दूल्हे के समान, अपने मसीह की धार्मिकता में धनी, अपने दूल्हे की पहचान है, पूरी तरह अपने दूल्हे पर निर्भर और समर्पित है, अपने दूल्हे के साथ अनंत काल तक राज्य करेगी। तो दुल्हन का चरित्र हमने देखा था। रिपीट इसलिए करता हूं कि अगर कोई नया भाई बहन है तो थोड़ा सा उसको पता चल जाए पीछे क्या हुआ। तो बाकी मैं एक दिन ये रिबका का विषय लेकर फिर मैं पीछे से एक बार ना हल्का सा रिपीट सारा दे दूंगा, जो मेन हिंट है विषय के उनको बता दूंगा। तो अभी मसीह परिवार के मेंबर आगे देखा, दुल्हन का चरित्र दिखा था। चरित्र में आते हैं रिबका जो दुल्हन का चुनाव को दिखाती है, रूथ जो दुल्हन का समर्पण को दिखाती है, और एस्टर दुल्हन की तैयारी को दिखाती है, और सामरी स्त्री जमीन पर रहते हुए दुल्हन के काम को दिखाती है, और पांचवा मरियम मगदलीनी दूल्हे के प्रति दुल्हन का प्रेम और विश्वास को दिखाती है। तो आगे हमने देखा था मसीह परिवार के मेंबर वो हैं विश्वासी, डीकन, एल्डर, उपदेशक, पास्टर, प्रचारक, नबी, रसूल। तो हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी ने अपनी बुलाहट को सिद्ध करना है। हालेलुया। ये हम लोग देख रहे थे। और जब इसने सिद्ध करना है तो उसके लिए दुल्हन का जो विषय है, दुल्हन होने के लिए अपने आप को देना है या समझ आना कि मैं दुल्हन के लिए हूँ। तो हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। दुल्हन होना मतलब कि आपने पास्टर ही नहीं बन जाना या कोई कलीसिया ही स्थापित नहीं करनी। आप विश्वास में रहते हुए अपना विश्वास का जीवन जीते हुए भी दुल्हन का काम अपने जीवन में क्या कर सकते हो? कर सकते हो। डीकन के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निभाते हुए दुल्हन के काम में आ सकते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप 8 मेंबर जो हैं इस परिवार के कलीसिया के, तो कोई भी दुल्हन में क्या हो सकता है? अपने आप को ढाल सकता है। हालेलुया। तो उसका उपदेश है। तो आगे है नया जन्म पाए की 4 बातें हैं जो
विश्वासी नया जन्म पाता है, उसकी 4 बातें हैं। पहला है चेला बनना, यानी कि गुरु जैसे काम करने वाला। और दूसरा है अपने अंदर से मसीह को प्रकट करना। तीसरा है दुल्हन का रूप धारण करना। और चौथा है सिद्ध होना या सिद्धता को पाना। तो अपनी बुलाहट को सिद्ध करते हुए आखिरी स्टेज तक पहुंचना है। हालेलुया। क्या करना है? अपनी बुलाहट को सिद्ध करते हुए आखिरी स्टेज तक क्या करना है? पहुंचना है। तो आगे है नया जन्म, इसमें हमने देखा था, क्योंकि जन्म के बगैर तो दुल्हन पैदा हो सकती नहीं है, इसलिए ये विषय पीछे से लेकर आ रहे हैं। पीछे कितना काम है दुल्हन का, हमने काफ़ी आज 11 एपिसोड हो गए हैं, तो पीछे काफ़ी खोलकर हमने देखा है। तो नया जन्म, नए जन्म में पहली बात है यीशु का चेला। जो सर्कल हमने देखा था तस्वीरों में, वो क्या है दिखा दूंगा। तो ये सर्कल है ना, दिखाई देता इसमें? हाँ। तो इसमें सबसे ऊपर क्या है? चेला है। फिर आगे क्या है? पुत्र को पैदा करना है। फिर क्या है? दुल्हन है। और क्या है? सिद्धता को पाना है। तो हम इसमें 3 हिस्सों को छोड़कर किस पर हैं? दुल्हन के विषय पर अभी हम ध्यान करेंगे। बाकी बातों का हल्का सा हिंट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ताकि खाका जो है वो पूरा हमें समझ आ जाए। तो ये जो हमने बोला है 5 करैक्टर जो हमने लिए हैं, उसमें ये रिबका है, और दूसरे नंबर पर इधर रूथ है, और फिर एस्तर है, और फिर सामरी औरत है, और मरियम मगदलीनी है। हालेलुया। तो इन करैक्टर्स को लेकर हम देख रहे हैं। आइए, बहुत मेहनत की है ये विषय को आप तक पहुंचाने के लिए, सारा टाइपिंग, सारा ये तैयार करना। तो कई बार आधा दिन इसको विषय को टाइप करने में ही निकल जाता है। तो नया जन्म में यीशु का चेला, सबसे पहले क्या है? चेला। तो चेले के बाद आगे जो स्टेप है वो ऊपर ही ऊपर जाता है। शुरुआत कहां से होती है? नया जन्म पाएगी चेले से। हालेलुया। तो आगे क्या होता है? चेला है, पुत्र को प्रकट करना है, दुल्हन है, और सिद्धता को पाना है। तो चेले के लिए हमने कल कुछ बातें देखी थी। चेला होने के लिए मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए आप जहाँ चेला लिखा था ना, वहाँ पे लिख लो मत्ती 28 का 18 से 20 है, ताकि आपको इसका वचन भी मिल जाए। बाकी हमने हिंट लिखे हैं, तो इसके साथ बाद में जब इन विषयों पे आएंगे तो इसके लिए इसकी आयतें भी दे देंगे। तो चेले के लिए मत्ती 28 का 18, तो इसमें क्या देखा हमने? चेला होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत होनी है। ठीक है। तो मेहनत है एक व्यक्ति का बुत बनाना। जो मेहनत करता है वो क्या करता है? एक बुत बनाता है, एक पुतला बनाता है। पुतले में क्या आती है? मेहनत आती है। हालेलुया। तो ये अलग अलग प्रकार के पुतले हैं। कागज के पुतले भी हैं, लकड़ी के पुतले भी हैं, लोहे के पुतले भी हैं, पत्थर के पुतले भी हैं। हालेलुया। तो हर पुतले में जो एक इंसान की ना एक पुतला बनाना है, तो उसमें क्या है? मेहनत है। मेहनत के बगैर बनेगा नहीं। तो जितनी बारीकी, जितनी ज्यादा मेहनत होगी, उतना ही वो जो बुत होगा वो पूरा पूरा उसमें जिसका बुत है उसकी छवि उसमें पूरी नजर आएगी। हालेलुया। तो मेहनत है एक व्यक्ति का बुत बनाना। दूसरा, मेहनत थकाती है। तीसरा, मेहनत से आराम की नींद मिलती है। चौथा, मेहनत का फल मिलता है। पांचवा, मेहनती नाम कमाता है। और छठी एक बात और है, कल मेरा ख्याल लिखी थी कि नहीं? छठी बात भी लिख लो इसमें। छठी है मेहनत से व्यापार बढ़ता है। मेहनत से क्या बढ़ता है? व्यापार, कारोबार, बिजनेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
जो भी आप मेहनती इंसान देखोगे उनके बिजनेस क्या होंगे, बड़े होंगे। आलसी का बिजनेस ही ठीक होता नहीं है। हालेलुया। तो अभी आगे हम देख रहे थे पुत्र को प्रकट करना, तो उसके लिए आप एक आयत लिख लेना। यहां पुत्र को प्रकट करना लिखा है, वहां पे लिख लो गलाती 4:19। एक एक आयत अभी इसकी हम दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा खाका समझ आ जाए। तो पुत्र को प्रकट करने के लिए इसके उलट है, जो चेला है इससे बहुत ऊपर का सिस्टम है। वो क्या है? पुत्र को प्रकट करने के लिए, पुत्र प्रकट करना है तो दर्द उठाना होगा। यही था ना मेन इंटरेस्ट। पुत्र प्रकट करना है तो दर्द उठाना होगा। तो नंबर 1 दर्द है एक व्यक्ति को पैदा करना। ऊपर देखा हमने बुत बनाने, एक बुत बना रहा है बाहर से, एक कहां से पैदा कर रहा है? अंदर से। अंदर वाले से क्या आएगा? दर्द। बाहर वाले से आएगी थकावट, मेहनत। हालेलुया। तो दर्द है एक व्यक्ति को पैदा करना, पुतला नहीं बनाना, क्या बनाना? व्यक्ति को अपने भीतर से पैदा कर देना। दर्द उठाने के बगैर होता नहीं है। माँ औलाद को दर्द उठाए बगैर पैदा कर नहीं सकती। तो जैसे ही पैदा होने के दिन नजदीक आते हैं, दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो दर्द है एक व्यक्ति को पैदा करना। दर्द व्याकुल करता है, दर्द सोने नहीं देता। दर्द कहता है जो अंदर है वो बाहर आना है। दर्द कहता है फल दुनिया को मिले, मैं रहूं ना रहूं। उधर हमने देखा था दर्द मेहनत वाले को क्या मिलता है? फल मिलता है। उसको फल मिल गया, लेकिन इसको फल नहीं चाहिए निजी तौर पर, अपने लिए नहीं चाहिए। वो बोलते दूसरों को फल मिल जाए। हालेलुया। तो कितना डिफरेंट है ना। तो आगे है दर्द नया नाम प्रकट करता है, यानी कि पुत्र। हमारा नाम किन में आ जाता है? पुत्रों में आ जाता है। हालेलुया। तो छठा, जो उसमें कल नहीं लिखा था, छठा इसमें छठा है पैदा करते वक्त दर्द बढ़ेगा। हालेलुया। तो ये कंडीशनें हैं। उपदेश की कमी के कारण ही आज लोग खाली प्रभु से कुछ पाने की ही आशा में रहते हैं। ऐसे ही कलीसिया में रहते रहते मर जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई तब्दीली आती नहीं। हालेलुया। लेकिन कलीसिया का मतलब है, कलीसिया में आना है तो एक रूप बनना ही बनना है। हालेलुया। तो ये हम लोगों ने देखना है हमारे अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं। कुछ अपने जीवन को आगे जब बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हमारे दिन, घंटे, मिनट, सेकंड जो है घटते घटते जा रहे हैं। तो यानी कि हम इस धरती पर हमारा मुसाफरी का सफर जो है ना, दिन प्रतिदिन, घंटे, मिनट, सेकंड, हर जो बीत गया समझ लो घट गया। तो इन घटते हुए समय में हम कितना बढ़ चुके हैं प्रभु में, वो रोज जांच करना जरूरी है, नहीं तो फिर एक दिन धोखा खाएंगे। हालेलुया। तो तीसरा था दुल्हन। दुल्हन के लिए आप लिख लो, दुल्हन दुल्हे के समान होती है। तो इसी के लिए 5 सेवकाइयां दी हैं। लिखा है उस सेवकाइयों के एंड में लिखा हुआ है, 104:11 में एंड में लिखा हुआ है, ताकि कलीसिया मसीह के कद तक क्या हो जाए? पहुंचे। मसीह के कद तक मतलब उसकी समानता में किसने आना है? कलीसिया ने, दुल्हन ने क्या करना? उसकी समानता में आना है। तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया आगे। तो नंबर 1 यहां इसके लिए आयत भी लिख लो आप, इसकी आयत भी लिख लो। यहां दुल्हन लिखा है, भजन संहिता 45:9 कॉमा डाल के 13 और 14।
45 का 9 और बाद में 13 और 14 आए। इसमें दुल्हन के विषय में कुछ खास बातें लिखी हुई हैं। तो नंबर 1, यहां पैदा करना नहीं, सर उतरवाना है। सुखी, हालेलुया। समझ आ रही गल? हालेलुया। यहां क्या करना है? पैदा करना नहीं है। यहां क्या है? सिर उतरवाना। तो दूल्हे के समान होना है तो अपना सर रखेंगे तो समानता नहीं ना आएगी। क्या करना पड़ेगा फिर? सर ही उतार देना है। हालेलुया। तो आइए, यहां पैदा करना नहीं, सर उतरवाना है। नंबर 2, दुल्हन की आत्मा में काम होता है। काम कहां तक पहुंच जाता है भाई? आत्मा में काम पहुंच जाता है। यहां पे जो पुत्र को प्रकट करना है, यहां पर कहां तक है? प्राण हवाले कर दिया, शरीर हवाले कर दिया, लेकिन यहां पर क्या आ गया है? आत्मा भी हवाले करनी है। तो शरीर हवाले नहीं करना, उसको क्या कर देना है? देख ऊपर सर को, उसकी पहचान क्या कर देनी? खत्म। हालेलुया। तो आइए, यहां पैदा करना नहीं, सर उतरवाना है। दूसरा, दुल्हन की आत्मा में काम होता है, उसके शरीर में नहीं, उसके प्राण में ही नहीं। यानी कि काम तो शरीर प्राण में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन काम कहां पे होता है? आत्मा में। आत्मा में काम होना, मिलाप के तंबू के हिसाब से कहां काम होना है? अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। क्योंकि कनेक्शन कहां से जुड़ेगा? तो अति पवित्र स्थान में जाना है, तो ऐसे जाया जाएगा नहीं। अपने पाप के लिए भी लहू लेके जाना पड़ेगा, अपने घराने के लिए भी, और अपने जिब्बे में आए हुए अपने पूरे इजरायलियों के लिए। हालेलुया। तो अगर कहीं पे गड़बड़ पाई गई, सर तो उतर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला आएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें हैं जो हमें गंभीर करती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें कुछ करना है। हालेलुया। तो आइए, तीसरी बात, प्राण शरीर का दर्द नहीं, उससे भी बढ़कर खुद ही रहत होना है। प्राण शरीर का दर्द ही नहीं उठाना, मतलब के दर्द शरीर प्राण तक ही नहीं उठाना, कहां है? उससे भी बढ़कर खुद ही रहत होना है। यानी कि मेरी अपनी इच्छा कोई भी नहीं। नंबर 4, त्यागते ही जाना है। तो ये बातें बहुत मुश्किल है। आप मुझे सुनाते सुनाते मेरे पर भी गौर कर रहे होंगे, ये सुना रहा है तो ये इसमें पाया जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि मैं भी आपके साथ वाला हूं। हालेलुया। जैसे आप लोगों में कमियां पाई जाती हैं, मुझ में भी कमियां पाई जाती हैं। तो मैं क्या करता हूं? आपसे क्या एडवांस हूं? सिर्फ आपसे पहले सीख कर आपको क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं। जैसे क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है ना, वही कंडीशन है अभी भी। हालेलुया। सो कहने का मतलब है, जो टीचर ने सिखा दिया है वो कम से कम आगे क्या कर सकता है? उतना संभाल सकता है। तो मैं भी आपके साथ साथ ही क्या कर रहा हूं? सिद्धता की ओर, दुल्हन की ओर क्या कर रहा हूं? कदम बढ़ा रहा हूं, आपको प्रोत्साहित करता हूं। तो कई बार मॉनिटरी क्लास में रह जाता है, बाकी सब के सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मैं सोचता हूं आप मॉनिटर भी बनो, तो आगे आकर टीचर भी बनो। हालेलुया। तो आइए,
तो ये जितने वचन हम सीखते हैं ये आप पर ही नहीं मुझ पर भी लागू है। तो मुझसे बेहतर बहुत खुदा के दास लोग हैं, हालेलुया, जो समर्पित जीवन जी रहे हैं, जिनकी ओर देखकर हमारा भी मन व्याकुल होता है कि हमें भी कम से कम इस कद तक आना तो चाहिए, इस तक आएंगे तो आगे और जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए पांचवा, दुल्हन की चाल अलग होती है। जैसे संसार की होती है ना, आप संसार में चलने वाली लड़कियों को देखो तो जब दुल्हन बनी होती है उसकी चाल में क्या होता है, अंतर होता है ना, जब उसको लेके आते हैं पंडाल में। हालेलुया। जिनकी शादी हुई है याद है भी आप लोगों को, प्रीति को तो 2-3 लड़कियों ने पकड़ा हुआ था। हालेलुया, पकड़ा हुआ था मतलब कि कोई बल्लू पुल्लू कुछ भी है उसको संभालना है, संभाल के लेकर जाना है, ताकि जो भी उसको सजाया हुआ है, सेट किया हुआ है, कहीं से कुछ इधर उधर ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए दुल्हन की चाल अलग होती है, कपड़े अलग होते हैं। इसी में आएगा 5 नंबर में, चाल अलग होती है, साथ में क्या होते हैं भाई, कपड़े। वो आम लड़कियों वाले नहीं पहन सकती ना, संसार वाले नहीं पहन सकती। हालेलुया। तो जैसे आप देखते हो चर्चों में आज फटी हुई जीने डालकर लड़कियां चले जाती हैं, टॉप पहनकर आधा पेट दिखाते हुए, गले दिखाते हुए, है ना, अपने गुप्त अंग मान लो दिखाते हुए वो कलीसिया में जाती हैं। तो वो कलीसिया में क्या लेके जाती हैं, संसार को लेके जाती हैं। तो जो संसार को पहनकर आएगा दुल्हा उसको थोड़ी लेके जाएगा। दुल्हा किसको लेके जाएगा, जो दुल्हन का लिबास पहनकर आएगी। हालेलुया। बिंदी, लिपस्टिक और कांटे वगैरह जब जो भी है वो सारा आगे आकर एस्तर की किताब में jab हम आएंगे दुल्हन की तैयारी में, वो एक एक बात को खोलकर फिर समझेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं दुल्हन की चाल अलग होती है, कपड़े अलग होते हैं, संभालने वाले भी होते हैं। दुल्हन को संभालने वाले भी क्या होते हैं। तुम्हारे यहाँ जो क्रिश्चियन शादी होती है, मसीही शादी, उसमें तो आप देखते हो 4-5 छोटी छोटी लड़कियां भी साथ में होती हैं, उसी के जैसा पहरावा डाले हुए। हालेलुया। तो वो क्या करती है, वो पीछे जो उसका पल्लू होता है लंबा सा, उसकी रेतवेल का जो पल्लू होता है, वो क्या करती हैं, उसको संभालती, उठा के थोड़ा सा रखती है जमीन से। हालेलुया। फिर उसको बैठने उठने में उसको सारा क्या करती हैं, मदद करती हैं। हालेलुया। तो यहाँ खतरा ये है कहीं हम वो दूसरी का पल्लू ठीक करने वालों में से तो नहीं होंगे कहाँ आगे जाकर, या दुल्हन ही होंगे। हालेलुया। ये देखना है, संभालने वाले भी होते हैं। छठा, दुल्हन को हर एक ने देखना है। कितनों ने भाई, किसी को देखना मना है भी, आपने दुल्हन को नहीं देखना है, बैठे से होता सारे देख देना। हालेलुया। तो दुल्हन को सबने देखना है, चाहे काना हो, लिख लो, काने ने भी क्या करना है, देखना है भाई। हालेलुया। चाहे काना हो चाहे टेढ़ा हो, बिंगा टेढ़ा बौड़ा सा है वो, उसने भी क्या करना है, दुल्हन को देखना है। क्योंकि दुल्हन क्या है, आ रही है, दुल्हन चल रही है। हालेलुया। दुल्हन अपने मुकाम की तरफ जा रही है। तो यहां पे हमारा वो सफर है कि हम जहां हमारा प्रभु बैठा है उस तख्त पर बैठने के लिए इस जमीन पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सफर कर रहे हैं। तो इसको चलते हुए क्या करना है, सबने देखना। अनपढ़ हो, चाहे काना हो, टेढ़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गवार हो,
सब देखते हैं। सातवीं बात, ये सब उसको देखते हैं जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये सब किसको देखते हैं भाई? जमाने वाले। हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हमारे जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में हम चल रहे हैं। जमाने ने क्या करना है? देखना है। हालेलुया। ताकि काना कहे मैं भी 2 आंखों वाला हो जाऊं, टेढ़ा कहे मैं भी सीधा हो जाऊं, अनपढ़ कहे मैं भी पढ़ा लिखा हो जाऊं। उसको देखकर हरेक में एक जज्बा आना है कि मैं भी इसके जैसा हो जाऊं। हालेलुया। तो आइए चौथी बात, सिद्धता। हालेलुया। तो ये मैं पहले आपको बता चुका। इन 4 बातों में सिर्फ हमने दुल्हन को लेना है, लेकिन आपको ये 4 बातों का हल्का सा प्रकाशन मिल जाए, इसलिए हम इसको खाली लिखवा ही रहे हैं। चौथा है सिद्धता। सिद्धता के लिए भी आप एक वचन लिख लेना। यहां पे सिद्धता लिखोगे, साथ में उसके ब्रैकेट में चाहे वचन लिख लेना। मत्ती 5 का 48, मत्ती 5 का 48 और इब्रानी 6 का 1। तो सिद्धता में क्या बात है? सिद्धता में और आगे क्या है? जिम्मेदारी आ रही है। जैसे चेले से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? पुत्र को पैदा करने की, प्रकट करने की। और पुत्र को प्रकट करने से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? दुल्हन की। और दुल्हन से भी ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? सिद्धता में आने की। हालेलुया। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दुल्हन दूल्हे के समान है, यानी कि पुत्र के समान है। लेकिन सिद्धता कहां है? पिता के समान। इसीलिए लिखा हुआ है 5:48 में, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है तुम भी संपूर्ण बनो, सिद्ध बनो। हालेलुया। तो ये बातें अगर बार बार रिपीट की जाए कलीसिया में, बार बार इसके लिए डांटा जाए, तराशा जाए, समझाया जाए, तो जरूर जिनमें छुपी हुई दुल्हन है वो क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। तो आइए, सिद्धता। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। एक जगह पे मैं और ढूंढ रहा था, मेरे को दिमाग से निकल गया वचन, मैं बाद में आपको दे दूंगा। अगर आपको मिले तो मेरे को कमेंट कर देना या कुछ भेज देना। वो है, मेरा ख्याल याकूब के खत में लिखा हुआ है, जो बातों में खता ना करे वही सिद्ध पुरुष है। किसमें? बातों में। जेड़ा गल्लां दे विच गलती नहीं करता वो किया। हालेलुया। ते आपां अपने आप को चेक करिए तां रोज ही। हालेलुया। तो ये यहाँ पे फिर हमें एक जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर आप खता करनी बंद कर दो ना तो किस लिस्ट में आ जाओगे? सिद्धता की लिस्ट में आ जाओगे। तो ये चारों बातें मुश्किल अगर समझो तो बहुत मुश्किल है, अगर आसान समझो तो सबसे आसान भी है। सारा हमारी आजाद इच्छा पर निर्भर है। हालेलुया। क्योंकि ये बातें देकर साथ में खुदा ने क्या कर दिया है? शैतान को भी पूरी छूट दे रखी है। उधर खाने को मना भी कर दिया है, उधर उसको भेज भी दिया है। हालेलुया। तो चाहता तो ये आज हम सब लोग जलाली होते, जमीन पे श्राप ना होता। हालेलुया।
लेकिन जो आदम था उसने क्या किया, बात को गंभीरता से लिया नहीं। तो जब हम गंभीरता से नहीं लेते तो आगे चलकर फिर भयानक सिट्टे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए नंबर 1, विश्वास की परख सिद्ध बनाती है। याकूब के खत में लिखा हुआ है। विश्वास की परख क्या बनाती है भाई? सिद्ध। इसका मतलब जिसने सिद्ध होना है उसके पास क्या आएगी? परख आएगी, परीक्षा उसके पास आएगी। हालेलुया। तो उस परीक्षा में उसने क्या करना है? पास होना है। हालेलुया। अगर सिद्धता में आना है तो क्या होते जाना है? पास 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 पास। फेल का कोई प्रोग्राम नहीं है। बाकी 3 हिस्सों में कहीं कहीं पर क्या है? कुछ गुंजाइश है, लेकिन यहां पे गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। हालेलुया। तो विश्वास की परख सिद्ध बनाती है। नंबर 2, धीरज सिद्धता की ओर ले जाता है। इसकी परख होनी है और क्या होना है? इसमें धीरज बना रहना है। धीरज सिद्धता की ओर ले जाता है। नंबर 3, हमारी धार्मिकता फक्की फरीसियों से ज्यादा होनी है। इसमें कम प्रोग्राम चलेगा नहीं। फक्की फरीसियों से ज्यादा का मतलब वो शारीरिक तौर पर दिखाते हैं। हमने कहां पर दिखाना है? आत्मिक। क्योंकि पिता जो स्वर्गीय पिता है, पिता के लिए बोला जाए तो पिता क्या है? आत्मा है। हालेलुया। तो आइए, तीसरी बात, हमारी धार्मिकता फक्की फरीसियों से ज्यादा होनी है। चौथी, यहोवा के नियम सिद्ध करते हैं। तो जो हमारे पास परमेश्वर के नियम है वो क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ। और 5वां, सिद्ध होने के लिए जो हमारे पास है उसका त्याग करना है। जो भी एक आया तो बोलता है मैं कैसे सिद्ध हूं। नौजवान आया तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो तेरे पास है वो सब क्या कर दे। हालेलुया। स्तुति हो। तो पीछे वाला रिपीट भी हो गया और आगे वाले 2 स्टेप भी हमने देख लिए। तो अभी आगे है छठी बात। इसी में छठी बात है, यीशु मसीह को देखते रहने से सिद्ध होते हैं। क्या करने से भाई? यीशु मसीह को देखते रहने से क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। नंबर 7, सिद्धता की ओर बढ़ना है। ये बढ़ने वाला प्रोग्राम है, रुकने वाला लौटने वाला प्रोग्राम नहीं है। तो सिद्धता की ओर क्या करना है? बढ़ना है। मन बना लेना है कि मैंने क्या होना है? सिद्ध होना है। तो आगे लिख लीजिए नीचे, चेले की शुरुआत हथियारों की सफाई करने से होती है। एग्जाम्पल लिख लो, यहां पे एग्जाम्पल लिख लो। आप पहले एग्जाम्पल तौर पे पहले एग्जाम्पल लिख लो, उसके आगे फिर ये लिखना, ताकि ऊपर वाले में इसको मिक्स नहीं कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर, चेले की शुरुआत हथियारों की सफाई से होती है, बाद में हथियार दिए जाते हैं। मतलब यीशु की तरह काम करना है।
इसका मतलब क्या है? यीशु की तरह क्या करना है? काम करना है, खाली चंगाई ही नहीं करनी, जैसे आज संसार में 90% लोग लगे हुए हैं। एक तो पंजाब में, हिंदुस्तान में अभी चल रहा था, अभी तो कह नहीं सकते हैं, तो वो पास्टर बहुत नचवाता था कलीसिया को। तो एक उसी के किसी दीवाने ने, भगत ने उनका क्लिप डाला फेसबुक पर, तो मैंने भी सुना। तो उसमें वो बोल रहा है, वो दास बोल रहा है कि जो लोग या सेवक लोग नाचने को बुरा मानते हैं या नचवाते नहीं ना कलीसिया में, वो मूर्ख हैं। वो सेवक क्या हैं? मूर्ख हैं, जो नचवाते नहीं। तो मेरे को बड़ी शर्म आई भी, इसका मतलब हमें अभी नचवाना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो नचवाते हैं क्या है? वो, जो नहीं नचवाते वो क्या है? मूर्ख हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सुन लेना आप। तो आइए, हर एक विश्वास करने वाले का अधिकार दुल्हन बनने का है। जो भी विश्वास करता है उसका अधिकार क्या है? उसके पास अधिकार है क्या बनने का? दुल्हन बनने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रुतबे का हो, यानी कि विश्वासी हो, डिकन हो, एल्डर हो, पास्टर हो, कुछ भी हो, सबके पास अधिकार है दुल्हन बनने का। इसलिए एक वचन पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ, हर एक विश्वास करने वाले का अधिकार दुल्हन बनने का है। चेले की शुरुआत हथियारों की सफाई से होती है कि उसने क्या करने होते हैं? उस्ताद के हथियार क्या करने होते हैं? ऐसे करते ना, आपने भी किया होगा ना, पहले साफ करना, फिर उसको तीखा करना सीखना, ऐसे ऐसे करके, फिर उसको ठीक ढंग से रखना है, तो उसको पकड़ना, किधर से पकड़ना, कैसे, उस्ताद अगर मांगे तो उसको कौन सी साइड हथियार की पकड़ानी है, होते हैं ना। बाद में क्या होता है? बाद में मिलते हैं काम करने के लिए। हालेलुया, ठीक है जी, बाद में हथियार दिए जाते हैं। ओके, हाँ, चलाना सीखते नहीं है, पहले बोलते क्या दे दो हथियार, खुद को भी जख्मी कर लेते हैं, दूसरे को भी जो मटेरियल दिया जाता है वो भी बर्बाद कर देते हैं। आगे, हर एक विश्वास करने वाले का अधिकार दुल्हन बनने का है, चाहे वो किसी भी रुतबे का हो। तो कुलसियों 2 का 5 और 6 आयत पढ़ते हैं। हाँ जी, कुलसियों 2 का 5, 6 है। यद्यपि मैं शरीर के भाव से हाँ, तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। हाँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है हाँ, दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हाँ, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो, जैसा जैसे तुमने हाँ, मसीह यीशु को हाँ, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे ही हाँ, उसी में चलते रहो। हाँ, उसी में चलते रहो। लिखो, इसलिए मसीह में जड़ पकड़ते जाना और बढ़ना है। दुल्हन के सफर में हमारे लिए ये खास बात है, जड़ पकड़ना है और क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है। कई बार जड़ पकड़ लेते हैं, साथ में कीड़ा भी लग जाता है। हालेलुया। तो कीड़े उड़े से क्या करना है?
बचाव भी रखना। तो गलाती 2:20 गलाती 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ अब मैं जीवित ना रहा, हाँ पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ और मैं बस खुद को मारने से ही मसीह प्रकट होगा। खुद को मारने से क्या होगा? मसीह प्रकट होगा। तो आइए एक बात और लिखकर फिर प्रार्थना करते हैं, कल उस पर फिर मनन करेंगे। खास बात है क्योंकि आगे दुल्हन का जो चुनाव है रिबका के रूप में देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं। यहाँ लिख लो, दुल्हन की पहचान किससे दी जाती है? हाँ, हेडिंग है, दुल्हन की पहचान किससे दी जाती है। इसका मतलब हर एक को दुल्हन की पहचान होती नहीं है। तो पादरी तो सबको बोलते रहते तू भी दुल्हन है, चाहे वो जीन्स डाल के आ जाए, चाहे वो कटे हुए बाल लेकर आ जाए, चाहे वो नंगा सिर रख के चले, चाहे वो जैसे पहरावे पहने, जैसा चाल चलन हो, जैसे उसकी भाषा हो, बोली हो, सबको क्या कहते हैं हालेलुया। लेकिन पहचान किसको होती है? किसी खास को ही दुल्हन की पहचान होती है। उसको फिर हम कल देखेंगे। हालेलुया। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन जब बैठ के वचन पर मनन हुआ है और ये वचन के द्वारा हम दुल्हन के लिए तैयार हो सकें, जो हमारे अंदर दुल्हन का काम छुपा है वो प्रकट हो जाए, जो सूरत छुपी है वो प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा कर देना खुदावन। और खासकर प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थना योद्धाओं के लिए जो इन दिनों में अलग अलग देशों में, अलग अलग जिलों में, हिंदुस्तान में और खुदावन हर जगह पे जो बैठे प्रार्थना करते हैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, उन हर एक जन को, उनके परिवारों को बड़ी आशीष देना, उनको भी आत्मा में आगे बढ़ने का, दुल्हन बनने का सौभाग्य दे देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की इरफाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। सारे बरकत